आज के वीडियो सीरीज में हम लोग प्राथमिक क्रियाकलाप की दूसरी वीडियो को हम लोग देखेंगे और इसमें हम लोग जो है लगभग 16वें क्वेश्चन से लेकर 27वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर का यह आखिरी वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, कौन सा देश ट्यूलिप के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कौन सा देश ट्यूलिप के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ब्राज़ील, आयरलैंड, थाईलैंड या फिर नीदरलैंड। तो ट्यूलिप जो है एक प्रकार का फूल होता है और इसके उत्पादन के लिए जो है नीदरलैंड फेमस है और इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगूर, अंजीर और जैतून किस प्रकार के कृषि का उदाहरण है? ठीक है, अंगूर, अंजीर और जैतून किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, विस्तृत वाणिज्य कृषि या फिर भूमध्य सागरीय कृषि। तो मिश्रित कृषि में हम लोग जानते हैं कि इसमें पशुपालन और कृषि साथ साथ किया जाता है। डेयरी कृषि में हम लोग जो है दुग्ध उत्पादन करते हैं, जबकि विस्तृत वाणिज्य कृषि में विशेष रूप से जो है गेहूं का उत्पादन होता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि, अर्थात 17 का डी आंसर होगा। 18वां प्रश्न है, न्यूजीलैंड में शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान होते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान, उसको किस नाम से जाना जाता है? स्टेपेज, प्रेयरीज, पम्पास या कैंटरबरी। ठीक है, तो न्यूजीलैंड में घास के मैदान को कैंटरबरी कहा जाता है और इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 19वां प्रश्न है, च्युइंगम किस पेड़ के दूध से बनता है? ठीक है, जो च्युइंगम हम लोग खाते हैं वो किस पेड़ के दूध से बनता है? रबड़, सिनकोना, देवदार या फिर जैपोटा। तो च्युइंगम जो है जैपोटा पेड़ के दूध से बनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, 19 का डी। 20वां प्रश्न है, पशुपालन तथा फसल उत्पादन किस कृषि की विशेषता है? ठीक है, पशुपालन और फसल उत्पादन किस कृषि की विशेषता है? स्थानांतरित कृषि की, सहकारी कृषि की, ट्रक कृषि की या फिर मिश्रित कृषि की। तो पहले ही हम लोगों ने बात किया था कि जो पशुपालन और जो फसल उत्पादन है, ये दोनों क्रियाएं जो है सो कहाँ होती हैं? मिश्रित कृषि में होती हैं और इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 21वां प्रश्न है, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को किस नाम से पुकारा जाता है? ठीक है, जो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सावा, एजेंडा, लदान या फेजेंडा। ठीक है, तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को हम लोग फेजेंडा कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 22वां प्रश्न है, फूलों की कृषि कहलाती है? ठीक है, पहले वीडियो में हमने गलती से जो है इसका आंसर दूसरा बता दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पुष्पोत्पादन। ठीक है, तो फूलों की कृषि को हम लोग बोलते हैं पुष्पोत्पादन, उसको सुधार लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगूर की कृषि कहलाती है? ठीक है, अंगूर की कृषि को हम लोग क्या कहते हैं? विटीकल्चर, पॉमीकल्चर, सेरीकल्चर या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग अंगूर की कृषि को विटीकल्चर कहते हैं, इसलिए 23वां का ए राइट ऑप्शन होगा। 14वां प्रश्न है, गहन निर्वाह कृषि की प्रमुख फसल कौन सी है? ठीक है, गहन निर्वाह कृषि की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ, कपास, चावल या फिर मक्का। तो गहन निर्वाह कृषि की जो प्रमुख फसल है वो है चावल और इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का सी।
गहन निर्वाह कृषि को हम लोग सावा कृषि भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 25वां प्रश्न है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की प्रमुख फसल कौन सी है? ठीक है, तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ, जौ, चुकंदर या फिर राई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गेहूँ राइट आंसर होगा। 26वां प्रश्न कहता है, सामूहिक कृषि की शुरुआत किस क्रांति के बाद हुई? ठीक है, सामूहिक कृषि जो है कहाँ किया जाता है? रूस में किया जाता है, और इसमें भूमि का जो मालिकाना हक होता है वो सरकार का होता है। ठीक है, तो ये जो कृषि है इसकी शुरुआत किस क्रांति के बाद हुई थी ये आपको बताना है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, बोल्शेविक क्रांति के बाद, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सामूहिक कृषि की शुरुआत सोवियत संघ में जो है बोल्शेविक क्रांति के बाद ही शुरू हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में देखेंगे।